ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो कुदरत कला प्रेम सुजागे सो साहिब को प्यारो राम सो साहिब को प्यारो सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो जोगी पीर नावन पाया जोगी पीर मोक नहीं पाए नावन पाया कष्ट करे कर करता हुआ जुग ही माय पूजाया कष्ट करे कर करता हुआ जुग ही माय पूजाया राम जुग ही माय पूजाया ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो कुदरत कला प्रेम सुजागे सो साहेब सो प्यारो राम सो साहेब सो प्यारो ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो ऋषि पैगंबर दोनों होगा विस्त मुक्त में जाए ऋषि पैगंबर दोनों होगा विस्त मुक्त में जाए नेयंचर को वेदन पायो रया जपत पमाई नेयंचर को वेदन पायो रया जपत पमाई राम रया जपत पमाई ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो कुदरत कला प्रेम सुजागे सो
भेद निहारो सब सु ओ सुण भेद निहारो संत अवलिया मोह कपोता जाने अंचर पायो संत अवलिया मोह कपोता जाने अंचर पायो आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोयन आयो आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोयन आयो राम पाछो कोयन आयो ओ सुण भेद निहारो सब सु ओ सुण भेद निहारो कुदरत कला प्रेम सुनावे सो साहेब को प्यारो राम सो साहेब सो प्यारो ओ सुण भेद निहारो सब ओ सुण भेद निहारो वो सुण भेद निहारो सबसु वो सुण भेद निहारो महाराज फरमाते हैं वो भेद सबसे न्यारा है। किसका भेद और न्यारा क्यों है? भेद है सत्स्वरूप आनंद पद का, भेद है ब्रह्म प्राप्ति का। सबसु यानी बाकी जे उपाय है, साधना है, जप है, तप है, योग है, कर्म कांड है, इन सब से ये सत्स्वरूप आनंद पद प्राप्ति का भेद अलग है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं सब पर ज्ञान ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई बहला नदी बहुत विद आवे समद पढ़ावे नाव मिटावे सब पर ज्ञान ज्ञान सो कोई और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। जैसे बहाला नाम छोटे बड़े नाले और नदी हम देखते हैं, जब बारिश होती है तो ये छोटे बड़े नाले सब बहते हैं, मगर समुद्र में जाके मिल जाते हैं तब न नदी का नाव बचता है न नालों का नाव बचता है। तो यह ब्रह्म ज्ञान अथाह है जिसका कोई थाह नहीं। ये चौथे पद का ज्ञान है। 3 पद की भक्ति माया और ब्रह्म तक सीमित है।
महाराज फरमाते हैं, चौथे पद मिल्या जन जाई, सब तीर गुण की लेस मिटाई, तीर गुण जायगी घन घर किया, महासुन पर डेरा दिया। चौथे पद मिल्या जन जाई। अब चौथा पद क्या है, चौथा पद कहाँ है, चौथे पद में कैसे जाया जाता है और चौथे पद जानने का क्या फायदा, क्या लाभ। महाराज कहते हैं, संतो चौथे पद नहीं जावे और राम मुनि का राजा महाराजा वे अमराव कहावे। तीन पद में एक पद है जीव भाव में, अभी हम जीव भाव में है, अभी जीव बनकर ये माया का सुख ले रहे हैं। ये है पहला पद, यानी माया का पद। और दूसरा पद है जब हम ब्रह्म बनते हैं, यानी ध्यान साधना से भीतर में शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं, उसको कहता है ब्रह्म। पहला पद है माया का, दूसरा पद है ब्रह्म का, तीसरा पद है कर्ता का, यानी जिसको हम होन काल कहते हैं। ये सृष्टि रचना जिसने करी है, जिसके आदेश से हुई है, या जो सभी इस घटनाओं का जिसके अंदर ये सब छिपा है, उसको कहते हैं होन काल। यानी जब जब जो जो होना है वो होता रहता है, और ये जिसके अंडर में है या जिसके भीतर में है उसे कहते हैं होन काल। तो पहला पद माया का, दूसरा पद ब्रह्म का, तीसरा पद काल का, और चौथा पद है इनसे परे। ये तीन पद में जब तक हम पहुंचते हैं तब तक हमारा आना जाना नहीं मिटता। चौथे पद मिल्या जन जाई, अब सब त्रिगुण की लेस मिटाई। जो चौथे पद में पहुंचता है, अर्थात इसी शरीर से बाहर कुछ नहीं है, सब के सब भीतर है। जो बाहर है वो भीतर है, भीतर में ही हमको जाना पड़ेगा। भीतर में माया का पद है, भीतर में ब्रह्म का पद है, भीतर में होन काल का पद है, और सत्स्वरूप आनंद पद भी भीतर में है। कैसे? एक कोई संत थे पाश्चात्य के, यानी विदेश के, जिनका नाम था सुकरात। बहुत ऊंचे संत थे। हम परमात्मा में कैसे मिलते हैं, कैसे भीतर में वो स्थिति हमारी होती है। एक दिन वो सागर किनारे ऐसे ही घूम रहे थे कि परमात्मा भी सागर के जैसा अथाह है, और अथाह परमात्मा को कैसे मिले, ये सोच विचार कर रहे थे। सामने एक छोटा सा बच्चा मिला जिसके हाथ में गिलास था, प्याला था। बच्चे रहती है शरारती, अभी कितना छोटा बच्चा है देखो, शरारत तो करेगा। मगर वो बच्चा रो रहा था। सुकरात ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा, मैं एक गिलास में सारा सागर भरना चाहता हूँ, मगर इसमें वो कैसे बैठेगा। कोशिश मैंने करी, गिलास तो मेरा छोटा सा है, सागर अथाह है, अब इसलिए मैं रो रहा हूँ। सुकरात ने कहा, बेटा तू तो
मेरी ही बात कर रहे हो? मैं भी तो इसी परेशानी में हूँ कि परमात्मा अथाह है और मैं एक छोटा सा उसका अंश हूँ। उस अथाह परमात्मा को मैं कैसे पाऊँ? थोड़ी देर में बच्चे ने जो काम किया वो देख के सुकरात भी आश्चर्यचकित हुआ। बच्चे ने अपना प्याला सागर में फेंक दिया और वो नाचने लगा खुशी से। सुकरात ने कहा, भाई बेटा क्यों नाच रहे हो? मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि सागर मेरे ग्लास में ना भी आए मगर मैं तो सागर में मिल सकता हूँ। मैंने अपना प्याला सागर में डुबा दिया। अब सुकरात इतना आश्चर्य उससे हुआ और गजब उनको बच्चे के द्वारा ज्ञान मिला। उसने बच्चे के पैर छुए, बेटा तूने आज मेरी सारी समस्या मिटा दी। हम परमात्मा को पा नहीं सकते हैं, परमात्मा में मिल तो सकते हैं। परमात्मा अथाह है और हम छोटे से अंश हैं। तो महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। कबीर साहब भी कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, और महाराज भी कहते हैं जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया, जू जल घड़ियो लूण समुद्र सलशीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाय, जन सुखिया रट राम रे गर कहुआ इन माय। देखो हमारा ध्यान हमें कहाँ ले जाता है, कैसे हम उस अथाह परमात्मा में मिलते हैं और क्या है उसका भेद। जा शिवर्या निज नाम। सबसे पहले तो हमको गुरुमुख से मिले हुआ राम नाम का रटन करना पड़ेगा। रटन करने के बाद निज नाम जगेगा। अब वो निज नाम के साथ जब हमारी सूरत की लग जाएगी तो महाराज कहते हैं कि जीत निशान घुराया। किसको जीतना है? मन को। भीतर का काल मन ही है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन को जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही काल है और मन को जीत कर जब कोई ध्यानी ऊपर 10वां द्वार में उनका ध्यान जाता है, सुरती वहाँ लग जाती है, तो वो मन को जीतकर निशान यानी वो नाद अनाहत की ध्वनि वहाँ सुनाई देती है अखंड। मिल्या ब्रह्म में जाए नाम जगमाए निशान, जूं जल गड़ियो लूण समुद्र सीलता समानी। जैसे नमक पानी में गल जाता है। पानी में अगर नमक को डाले तो थोड़ी देर में नमक पूरी तरह से गल जाता है। अब नमक गया कहाँ? नमक चला गया पानी में। अब नमक नमक नहीं रहा, अब पानी ही पानी बना। और समुद्र सीलता समान। सीलता कहते हैं नदी को। जैसे नदी सागर में समा जाती है, जैसे नमक पानी में गल जाता है, इसी प्रकार हमारा प्राण हम वो परमात्मा में जाके मिल जाते हैं। और जिनके प्राण परमात्मा में मिल गए, जो जीते जी मोक्ष में पहुंच गया, उसकी महिमा संसार में होती है।
नाम जगमाए निशान। अब क्या रहा उनका? नाम रहा। देखो, आप बहुत ऊंची भक्ति कर रहे हो, आपके पास जो भेद है, आप जिस भेद से भजन कर रहे हो, वो आपको एक दिन कहाँ ले जाएगा इसका आपको पता नहीं है। महाराज कहते हैं, 4-5 घर कह जो भूंडो, 4-5 घर कह जो भूंडो, और सकल जग पूजे वे, और सकल जग पूजे वे, 10 आत्म की केवत ताई, 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे, परम पद नहीं सूझे वे, देखो रे देखो साधु माता जगत की, देखो रे देखो साधु माता जगत की, हर को जाने भोला रे, हर को जाने भोला रे। सोचो, 4-5 घर कहे जो भूंडो, भूंडो नाम आपको कहेंगे, ये क्या कर रहे राम राम, ये कौन सी भक्ति है, किसी देवी देवता को मानते नहीं, न कोई गले में माला, न पूजा, न पाठ, न कोई बाह्य आडंबर, और कहते कि हम भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, कहीं दिख तो नहीं रहा है। तो ये सब देख के हमारे आजू बाजू के गांव वाले जो इस भेद को जानते नहीं हैं, वो आपको बुरा भला कहेंगे। सुन लो, उनको कहने दो, वो भी क्या करे बेचारे, उनको पता नहीं। 4-5 घर कहे जो भूंडो, अभी उनके पीछे लग गए, उनसे उलझ गए, तो आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, उनको कहने दो। और सकल जुग पूजे भी, अगर ये ध्यान में आप पूरा समर्पण, पूरा तन मन धन से ये ध्यान में उतर गए, तो ये सत्सबद आपको कहाँ के कहाँ ले जाएगा। आपके जाने के बाद सारा संसार आपकी महिमा करेगा। आज भी जब जब यहाँ आते हैं तो हमारे मोक्षवासी संत श्रेष्ठी भोजराज जी बापू की याद आती है, हमारे उनके भाई थे उनकी भी याद आती है। ये हर सत्संग में दिखते थे, और ध्यान ही ध्यान, तो आज उनकी महिमा होती है। संसार से मत डरो, डरने का मतलब कोई उनसे कुश्ती नहीं करनी है, उनको कहने दो जो कहे, वो बेचारे नादान है, नासमझ है। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। लोग क्या कहेंगे, जगत मर्यादा, जगत क्या कहेंगे, इसमें अगर उलझ जाओगे तो इतना अच्छा मौका जो हमारे हाथ में आया है वो चला जाएगा। भजन करो, भजन में ज़्यादा से ज़्यादा भजन ही करो। मैं जल्दी नहीं आया, नहीं तो यहाँ अखंड भजन रखने का मेरा विचार था। कल तो हम रखेंगे ही रखेंगे।
क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ अखंड भजन जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो हमारे यूरा धाम की, उसको फिर से अपने को उसी रास्ते से चलना है। तो जगत के बारे में सोचो मत, अपने जीवात्मा के बारे में सोचो। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जगत बिचारा क्या करे, तुझगत लखी न जाए। अब जगत भी क्या करे, उनके सामने जो रास्ता है उस रास्ते पे वो चलते हैं। तो हम निराकार परमात्मा को भीतर में पाने की कोशिश करते हैं, वो आकारी परमात्मा की पूजा करते हैं, वो सगुण साकार में उलझे है। अब धीरे धीरे वो आएंगे। सत्संग उसी के लिए हमने यहाँ सबसे पहले यही काम किया है कि जो भी रामसनी तो आए ही आए, वो तो आएंगे, और भी जो दूसरी भक्ति में हैं या जिनको परमात्मा के प्रति प्रेम है, लगाव है, वो भी यहाँ आए हैं। और बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि एक आदमी अपने छोटे पोते को, उसको कहते हैं नाती, गोद में खिला रहा था। अब हर दादा अपने पोते को खिलाता ही है, और पोता उसे बाबा 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 कह रहा था, और वो बड़े मज़े से तुतली तुतली ज़बान में अपने नाती की बात सुन रहा था। बड़ा अच्छा उसे आनंद आ रहा था। जगत का हाल क्या है, ये इस दृष्टांत के द्वारा हम समझेंगे। क्योंकि संत तो कहते कहते चले गए और आएंगे और कहेंगे, मगर मानना न मानना तो लोगों के हाथ में है। और ऐसे ऐसे बहाने भक्ति न करने के बनाते हैं कि पूछो मत। छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। तो वो दादा अपने नाती को खेल रहा था और वो उसका आनंद ले रहा था। वहाँ से संत आए और संत ने कहा, भगत जी क्या हाल है, क्या चल रहा है? अब वो दादाजी ने कहा, महाराज नाती को खिला रहा हूँ, अब कुछ उपदेश करो। अब संत जब मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कुछ न कुछ उपदेश करो। तो संत ने कहा, उपदेश तो तुम्हारा पोता ही कर रहा है। पोता तो केवल बाबा बाबा ही तो कर रहा है, तो बन जाओ बाबा। कहने लगा, शुद्ध तोतली बोली पे कुछ तो शर्माओ। नाती कहने लगे, बाबा अब तो बाबा बन जाओ। क्या कहा संत ने? बेटे की पोते की तोतली तोतली बोली पे कुछ तो विचार करो। वो आपको कह रहा है बाबा बनने को, और आप बाबा बन नहीं रहे हो। दादा बड़ा होशियार था, उसने कहा, महाराज जी थोड़ी दुविधा में हूं। भाई क्या दुविधा? आपने जो कहा, मेरा पोता मुझे बराबर कह रहा है कि भाई तुम बाबा बनो। बाबा बनने का मतलब क्या? अब भक्ति में लगो, अब किसी संत के शरण में चले जाओ और बाबा बन जाओ और राम राम करो। तो वो दादा कहने लगा, दुविधा ऐसी है कि अब मेरी एक बेटी है और उसका ही एक बेटा है, और वो मेरे गोद में आके बैठता है ये जाने के बाद, और वो कहता है मुझे नाना नाना। नाना यानी क्या? बाबा नहीं बनना। अब ये पोता कहता है बाबा बाबा, और वो कहता है नाना नाना। यानी
मत करो, भक्ति मत करो। यानी अब मैं क्या करूँ, अब पोते की सुनूं कि बेटी के बेटे की सुनूं, ये दुविधा है। कहने का मतलब कहीं से भी हम हमारी चालाकी से टाल देते हैं और टाल कर भक्ति करना छोड़कर किसको फंसा रहे, अपने आप को। भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए, पिचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय, लख 84 माय। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, महाराज ने कहा है और सीधा कहा है। और ऐसे वचन महाराज के निकले हैं कि बिल्कुल निर्णयात्मक ज्ञान है। अगर आप परमात्मा को भूल गए, मनुष्य शरीर तुम्हें उसी के लिए मिला है, और वो अगर नहीं कर रहे हो तो आपको पछताना पड़ेगा। और पछता कर भी कोई लाभ नहीं होगा। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़ियों ने सारा खेत खा लिया, तब पछताने से क्या फायदा। उसके पहले तो पहले ही खेत की रखवाली करते और जाके बैठते, चिड़िया को हटाते, तो कुछ न कुछ अनाज घर पे आ सकता था। मगर तब तो काम करने गए नहीं, खेत में रखवाली के लिए गए नहीं, और अब पछता रहे हो। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं, मैं